मेरा यहाँ से वेस्टर्न सिडनी का पहला दिन है मेरी यूनिवर्सिटी का। यहाँ तक का सफ़र। तो भाई मेरा नाम तलहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मेरे आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में और मेरी डिग्री अभी रिसेंटली ख़त्म हुई और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं आज आपसे सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या मैंने किया है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी जॉब्स मैंने की हैं, जॉब्स कैसे मिली और क्या मेरा कोर्स था, स्टडीज़ में क्या मेरे हर्डल्स आए और क्या क्या मैंने फेस किया है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान या कहीं भी बैठे हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो वही शुरुआत हुई थी 2020 में जब मेरा वीज़ा आया था, और वही एक बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है कि जब मेरा वीज़ा आया था तो उस टाइम इंटरनेशनल एक्सेस बंद हो गया था, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो चुकी थी। मेरा मार्च में वीज़ा आया 2020 में। मैंने सोचा था मैं आराम से मार्च के एंड में जाऊँगा, मुझे ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है, लेकिन मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि तलहा देखो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला होने वाला है, ये फ़्लाइट्स बंद कर देंगे, जितना जल्दी पॉसिबल हो अपना टिकट करवा के ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। तो फिर मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई। मेरी फ़्लाइट थी कराची से कतर और कतर से सिडनी। हुआ ये कि जब मैं कतर पहुंचा हूँ, लोगों ने बोल दिया कि भाई अब आपको प्लेन में बैठने ही नहीं देंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स उसने ऑलरेडी बंद कर दी। मैं बहुत अपसेट था कि यार अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो करियर ही ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा पाकिस्तान में, ये वो। इवेंचुअली हमें जो है फ़्लाइट में बिठाया गया। जब प्लेन में हम लोग बैठे तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोग मेरे बराबर में बैठे हुए थे। उन लोगों ने बोला भाई आप जा तो रहे हो लेकिन आप जो है पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि सिडनी में सुनने में आ रहा है कि वो लोग आपको एयरपोर्ट से ही दोबारा वापस भेज रहे हैं। और जिसने मुझे बात बोली थी वो खुद एक ऑजी था। तो फिर हुआ ये कि जब मैं सिडनी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो मेरी धड़कनें बहुत तेज थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे आज ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब मेरा बैगेज चेक हुआ है, मेरी बैगेज वगैरह सब क्लियर हुआ है, उसके बाद तो जब मेन गेट जब खुला है तो वो फिर मुझे एक्सेस मिला कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल सका। और जब मैं बाहर निकला तो इट वॉज अ रिलीफ फॉर मी कि इतनी टेंशन में मैं आया हूँ। इस जैसे ट्रैवल में लोग खुश होते हैं हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एंड व्हाट नॉट, लेकिन जो मेरी सिचुएशन थी वो बहुत एक ड्रामेटिक थी। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो इट वाज 7 AM और अराउंड आई थिंक 6:30 समथिंग। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का सनराइज देखा तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। तो जब मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, तो जब मेरा पहला दिन था, जब मैं गया हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन थी कि यार मेरी क्लास कहाँ है एंड व्हाट नॉट। लेकिन मुझे एक ईमेल आई थी जिसमें सब सारी डिटेल्स थी। तो इट वाज रियली हार्ड क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ पर उनकी बिल्डिंग के नेम होते हैं ऑफ कोर्स। तो EA, EB, EC व्हाटएवर। तो मेरी EA थी या EB बिल्डिंग थी, उसमें मेरी पहली क्लास थी, तो उसमें फ्लोर्स भी थे, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था। तो जस्ट यू ऑल नो यहाँ पर आपका एक कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटिंग टू योर कोर्स। और साथ साथ अगर आपको कोई क्लासेस में भी इशू आ रहा है, आपको नहीं पता यार मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कौन सी क्लास है और व्हाट नॉट, तो ही शुड बी एबल टू हेल्प यू। हाउएवर इट्स वेरी सिंपल। जब आप यहाँ आते हो तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हो, आप खुद अपनी क्लास चूज़ करते हो और टाइमिंग भी आपको अवेलेबल होती है, या ऑनलाइन करनी है या इन कैंपस, डिपेंड्स ऑन व्हाट्स ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी। फिर जब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ तो मेरा कोर्स था बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि IT से रिलेटेड है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है फीस। नो मैटर कोई कुछ भी कहा यार ये पास नहीं हो रहा, वो पास नहीं हो रहा, आपका जो है ये मुश्किल है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, व्हाटएवर, नो मैटर व्हाट, आपकी जो सबसे मोस्ट आपको टेंशन होने वाली है वो है सिर्फ आपकी फ़ीस की। जो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनकी स्टार्टिंग प्राइस ही $16,000 $17,000 आपकी पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। 4,000 का आपका एक यूनिट पड़ता है। अब तो ज़्यादा हो गया है, 5,000 तक जा चुके हैं लोग, 20,000 दे रहे हैं पर सेमेस्टर के। मैं 2020 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने $96,000 मैंने पे किए हैं इस पूरे कोर्स की, जो 4 साल का कोर्स था। उसके बाद मैंने हुआ ये था कि मेरे सब्जेक्ट मैंने फेल कर दिए थे 2, तो उसके मेरे 4,000 मैंने 8,000 एक्स्ट्रा गया। टेक्निकली मैंने $104,000 मैंने इस यूनिवर्सिटी को पे किए हैं। इन यूनिवर्सिटी का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, कोई इतनी मुश्किलात नहीं, लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा अपसेट हो गया था क्योंकि इन्होंने मुझसे कुछ एडिशनल चार्जेस मांग लिए थे जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इट्स ऑल ओके। इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ओवरऑल मैं यूनिवर्सिटी बहुत रिकमेंड करता हूँ। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी पे मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया, यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। पूरे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, कैंपस के बारे में, वीज़ा रेशियो और सब कुछ। अगर आपको जानना है कैंपस के बारे में तो यहाँ जाके आप देख सकते हो, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाउएवर मैं बस ओवरऑल ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंपस बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो वीज़ा रेशियो है बहुत अच्छा आता है। अब क्वेश्चन आता है भाई मैंने फ़ीस कैसे पे करी। आप बोलोगे यार चलो मैं मल्टीपल जॉब्स कर लूँ, भाई मैं ये जॉब कर लूँ, वो जॉब कर लूँ, पैसे जमा करके मैं फ़ीस पे कर। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होती है स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन।
घंटे। जब मैं 2020 में आया था तो उस टाइम था कि आप 20 घंटे से ज़्यादा पर वीक काम नहीं कर सकते। तो अब जाके जो 24 आवर्स हो चुके हैं, तो 24 आवर पर वीक आप काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। तो भाई क्वेश्चन आता है कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे निकाली। भाई मैंने अपनी फ़ीस ऐसे निकाली, तो भाई जब मैं आया था 2020 में, तो आप सबको पता है कि उस टाइम कोविड चल रहा था और पैंडेमिक था। ऑस्ट्रेलिया को जो है वर्कर्स की नीड थी, तो उस टाइम सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को अनलिमिटेड आवर्स दे दिए जाए। वो ये था कि मुझे अनलिमिटेड आवर्स मिले थे और मैंने एक फुल टाइम जॉब सिक्योर कर ली थी उस टाइम। तो हुआ ये था कि मैं अच्छा खासा अर्न करता था, और लेकिन जितना भी मैं अर्न करता था वो जाता था मेरी फ़ीस को। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक फुल टाइम जॉब करी और साथ साथ मैंने एक पार्ट टाइम जॉब करी। मैंने ऊबर ईट्स भी किया है, मैंने सब कुछ किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई जस्ट गॉट लकी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है भाई आप कैसे पे करोगे। भाई देयर आर फ्यू ऑप्शंस दैट यू कैन डू। कैश पे जॉब कर सकते हो, जो कि स्टिल इट्स नॉट लीगल, लेकिन यहाँ बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट है यही करते। ऊबर ईट कर सकते हो आप ऊबर कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, और ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए ऑफ कोर्स देयर आर रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊंगा। तो आपको मल्टीपल जॉब्स मस्ट करनी होंगी। देखो इट्स नॉट वेरी ईजी कि आप साथ साथ मल्टीपल जॉब्स करो और साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी भी मैनेज करो। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। जब आप यहाँ आते हो तो याद रखो कि यहाँ लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, आपको सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो आपको लोग बहुत सपने दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया की लाइफ ऐसी है वैसी है, इट्स वेरी बिजी, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये मैं एक छोटा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, और आई एम प्रीटी श्योर whoever watching this video and he is in Australia right now as an international student, so he can understand what I'm trying to say। और सबसे कॉमन सवाल जो मुझे मिलता है वो ये होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कैसे करें। देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना इज़ समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट एनी कंसल्टेंट। अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो देख लो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैं अभी सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि जो भी अप्लाई कर रहा है, जो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो, साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन जेन्युइन हो और आपके स्टडी में कोई गैप ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने भाई अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया, कोई डिप्लोमा कर लिया, उसके 2 साल तक आपने कोई कुछ किया ही नहीं, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया विल क्वेश्चन यू कि व्हाट वर यू डूइंग इन दीज 2 years। तो आपको ये मेंशन करना होता है, या तो आप कोई जॉब कर रहे थे और व्हाट नॉट, तो आपको ये शो करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई गैप नहीं है तो विच इज़ वेरी गुड, तो फिर आसानी से आप वीज़ा अपना अप्लाई भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको पीटी, आइल्स एंड वो चीज़ें करनी होंगी। यू शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो बस पर्सनली ये एडवाइस दूंगा कि कोशिश करो कि न्यू साउथ वेल्स में अप्लाई ना करो, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो भाई नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका होता है लिविंग, कि आपकी रहन सहन कैसा है, आपको आसानी से अकोमोडेशन वगैरह मिल जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन की जो मैंने 1000 वीडियो बनाई है वो जाके देख सकते हो आप। लेकिन सिंपल सा आंसर ये है कि अकोमोडेशन मिल जाती है। आपका जो बेस्ट टिप मैं दूंगा, अगर आपको अकोमोडेशन लेनी है तो यहाँ पे किसी भी ट्रेन स्टेशन के करीब लेना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्रेन स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पर होती हैं। तो यू डोंट इवन नीड अ कार और एनीथिंग टू गो टू योर यूनिवर्सिटी। तो भाई जब आप यहाँ आते हो तो आपको शेयर अकोमोडेशन में रहना पड़ता है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसके अंदर 2-3 रूम है, एक रूम में कोई और रह रहा है, एक रूम में कोई और रह रहा है और तीसरे रूम में आप रह रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप किचन शेयर करते हो, फ्रिज में एक सेक्शन बन जाएगा आपका, जो आपका बाथरूम है वो आपको शेयर करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ। स्पेशली अगर आप एक लड़की और यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो अकेले, कोई आप किसी को नहीं जानती यहाँ पे, तो ये सब सिचुएशंस हैं जो आपको अपने माइंड में बेयर करनी पड़ेंगी। यार मैं ये सब फेस करूँगा या करूँगी। अगर आप एक फीमेल हो और यहाँ पर यार आपको कोई भी नहीं है, आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आना चाह रहे हो, इसमें आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यार मैं किसके साथ रहूँगी, किसके साथ रहूँगी। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी सेफ, कोई मसला नहीं होता। हाउएवर बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो इसलिए मेक श्योर कि आप जहाँ भी जा रहे हो ट्रस्टेड लोगों से अकोमोडेशन लो। अकोमोडेशन की वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जाके आप देख सकते हो। मैं बस बता चाह रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे हाउसमेट्स थे, उन लोगों के साथ मेरी मुँह मारी आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुआ है सब कुछ। तो इट्स वेरी कॉमन, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये थी मेरी छोटी सी एडवाइसेस और छोटी सी मेरी कहानी। तो अब जाके आप मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी का व्लॉग देख सकते हो, ठीक है। Just that way? Hi there. Hey, sorry. Graduating in this ceremony? Yes, I am. Yeah, sure. Okay. Can you turn around for me? Thank you. Just Around here. okay. Thank you. That one? How are you? Hey, I'm very well. How are you? Are you Mohammed?
That's correct, yes. Fantastic. The system works. Yeah, I'm just running late. That's okay. So you've got your card with you. That's Yes. good. Group 11. You've got your downloads. So they've only just started, so Yep. you don't need to worry. Perfect. Thank you. So your road journey seat 11. I'll show you to your road. Hello, that way. Can I go from that side? Muhammad Talha Khan. Congratulations. So what do you got there? I've got a GoPro. Well, what is this? Like a webcam kind of thing? Yeah, it's recording. All right. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. भाई $200 दिए मैंने टिकट के यहाँ आने के, और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर्स अगर चाहिए उसके $55 अलग दो। तो भाई मतलब हर जगह अभी भी लूट रहे हैं, मतलब डिग्री मिल चुकी है लेकिन अभी भी लूट रहे हैं भाई। खैर देखते हैं भाई हम कि पिक्चर लेंगे कि नहीं लेंगे, लेट्स सी। तो भाई सेरेमनी हो गई है डन। अभी क्या कहते हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए मैं नहीं गया। मैंने बोला भाई इतना रश लगा हुआ है, लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला मेरा तकरीबन 1 घंटा उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने वो जो डिजिटल प्रिंट वो दे रहे थे $55 का, मैंने बोला नहीं भाई नहीं चाहिए, रखो अपने पास। लेकिन जो इनकी लाइव सेरेमनी हुई है उसकी मैं वीडियो लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुई है जो सेरेमनी की, वो मैं ज़रूर डालूँगा। भाई ये मतलब ऐसी कोई पागल बने वाला है ना, पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हैं ये। वो जिसने पहनाया वो भी बेचारा परेशान हो गया था, ये यहाँ पर आया जा रहा है, मैंने उसको यहीं छोड़ दिया। मैंने बोला तुम यहीं रहो। जिसने मुझे पहनाया उससे सेट किया, फिर मैं लाइन में खड़ा हुआ, उसने भी ये मेरा गाउन सेट किया है। अब अभी मैंने दोबारा पहन के सेट किया है लेकिन ये गिरे जा रहा है। और भाई मैंने सोचा यार क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा। मैंने देखा तो भाई कुछ भी नहीं है, अंदर एक छोटा सा बैज दिया हुआ है जिसपे मेरा वेस्टर्न सिटी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है। मैंने बोला उठा के फेंकूँ इसको, भाई कुछ नहीं होता है इसमें। डिग्री तो आ गई घर पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, घर चलते हैं बस अब। तो भाई होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।